जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी गैप हो गया वीडियो आने में, उसके लिए सॉरी। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंटों को ग्रुप वाइज डिवाइड करना। ठीक है। अब और हम सभी जानते हैं कि 118 टोटल एलिमेंट हैं। टोटल 18 एलिमेंटों को उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना मुश्किल है, हालांकि पीरियोडिक टेबल से हमें बहुत आसानी मिलती है। पीरियोडिक टेबल में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पहले हम क्या करते किया गया था कि एलिमेंटों को ग्रुप वाइज बांट दिया गया, उस ग्रुप को भी डिवाइड किया गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट में सेल होते हैं, जो सेल होते हैं उनकी साथ होती है KLMNOPQ। ठीक। एलिमेंट की जो सेल होते हैं उनके जो सब सेल होते हैं, सब सेल 4 होते हैं, S, P, D और F। तो उनके सब सेल के आधार पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं सब सेल के आधार पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो इनको दिया कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट अलग कर दिए, जिसे आप देख पा रहे हैं एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट अलग हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि पी ब्लॉक के एलिमेंटों को अलग कर दिया। ठीक है, एक साइड पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए तथा डी ब्लॉक के एलिमेंट एक साइड हो गए और एफ ब्लॉक के एलिमेंट एक साइड हो गए। तो आइए हम देखते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंटों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या क्या खासियत होती हैं। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, जो एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं, यस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 1 के, उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल या हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातुएं, यानी कि इनके एसिड की प्रॉपर्टी होती है। सारे जितने भी मेटल इसमें होते हैं, एलिमेंट होते हैं, सॉरी मेटल, जितने भी एलिमेंट होते हैं इसमें क्या होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है। तो हिंदी में इसका क्षारीय धातु, और इनका ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे इनके लास्ट सेल में, जो लास्ट सब सेल होते हैं उनमें NS1, यानी कि S जो होता है S सब सेल, वही आता है NS1। ठीक है ना, S1 आता है लास्ट में, जो भी इस ग्रुप 1 के सभी एलिमेंटों की बात कर रहा हूँ, जो लिथियम से लेके लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो NH2 होते हैं, यानी कि उनके लास्ट सेल में यस जो होता है वो 2, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। ठीक है ना, एलिमेंट जो होते हैं वो हाईली रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन करते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील धातु होते हैं जो सभी एलिमेंट है इस ब्लॉक के। ठीक है, ये क्या करते हैं, आयन इंथैल्पी को बहुत कम बनाते हैं। तथा देखिए ग्रुप 1 में क्या होता है, अल्कली जो मेटल होते हैं ये देखने में तो लार्ज साइड के होते हैं, लार्ज साइड यानी कि बड़े साइड में दिखते हैं, लेकिन इफेक्ट अपना बहुत लो देते हैं। तथा देखिए लो इफेक्ट ये इसलिए होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खो देते हैं आसानी से। ठीक है ना, डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, जिनके ऊपर इनके आयन प्लस आयन लग जाता है। और प्लस आयन जब लगता है तो जानते हैं आप एसिडिटी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। इसी तरह ग्रुप 2 में भी होता है, जो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये आसानी से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खो देते हैं, जिनके अंदर इनकी एसिडिटी क्वालिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, आयंस देने के बाद इसी कारण ये इतने हाईली रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, कि अपने नेचर में, ठीक है, नेचर में ये प्योर रह ही नहीं पाते, एक हमेशा कंपाउंड के रूप में कंपाउंड बना के रहते हैं। हालांकि इनमें 2 चीज़ होती है, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के। लिथियम और बेरिलियम अपने नेचर में इसे प्योर रहते हैं, अपने फॉर्म में रहते हैं, तथा अन्य जितने भी एलिमेंट है अपने नेचर में प्योर नहीं रह पाते। यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट जो होते हैं वो जब कंपाउंड बनाते हैं तो सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो आयनिक ना हो, क्योंकि उनमें इतना आयन अपने इधर उधर हो जाते हैं, उन पे आयन आ ही जाता है, प्लस आयन चाहे माइनस आयन। कुछ ऑप्शंस यानी कि अपवाद हैं। ठीक है, 2 अपवाद इस तरह आते हैं। पहला आता है हीलियम का।
हम जैसे बताए थे कि सब सेल के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है ग्रुप वाइज। तो हीलियम हीलियम की जो लास्ट सब सेल होता है उसमें भी तो ये होता है ना, H2, ठीक। तो 1s2 होता है लास्ट में इसका, हीलियम का 1s2। तो इसको तो हालांकि इसको क्या कहता है, नोबल गैसेस में ग्रुप 18 में रखा गया है, हालांकि इसको होना चाहिए किसमें, ग्रुप 2 में, ठीक है ना। ग्रुप 2 में इसको रखना चाहिए, हालांकि पीरियोडिक टेबल में रखा गया है किसमें, ग्रुप 18 में। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ये ग्रुप 2 में है, ठीक है ना, तो ये अल्कली अर्थ मेटल की रिप्रेजेंट करना चाहिए। हालांकि इसके कंप्लीट बैलेंसी होने के कारण ये नोबल गैस की तरह गैस होता है और नोबल गैसेस में स्थान इसको दिया गया है, हालांकि इसको छोड़ दिया है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को आपने देखा होगा कि पीरियाडिक टेबल में अलग से स्थान दिया गया है, ये किसी ग्रुप में आता ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन अलग से है, मतलब सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल में इसको स्थान दिया है। हालांकि सबसे छोटा एलिमेंट यही है, पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा। अच्छा, ई प्रॉपर्टी क्या था, अगर हाइड्रोजन एक है, ठीक है ना, तो पहले 1s1 बनाता है हाइड्रोजन। हालांकि अगर ये माइनस आयन ले ले अगर गलती से, तो इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो ये हीलियम की तरह रिएक्ट करने लग सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। इसकी थ्योरी को अभी तक समझा ही नहीं गया है, इसी के आधार पर इसे अलग से स्थान अभी तक पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। ये न किसी ग्रुप में आता है, न ही इसको अलग से इसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया, रेड कलर से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। हालांकि नोबल गैसेस को भी रेड कलर से दर्शाया जाता है और इसको भी, हाइड्रोजन को भी रेड कलर से दर्शाया जाता है। आशा करते हैं कि यस प्लस आपको समझ में आएगा।